नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं शेखावाटी की झलक। राजस्थान के विधानसभा 2023 का रण जो चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, जो सज रहा है, वैसे ही गांव के गुआड़ चौपाल में चुनावी चर्चाओं का माहौल भी गर्म है। इसी बीच हम आपको शेखावाटी की प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र की ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए बता रहे हैं कि इस बार किस तरीके का माहौल है। इसी क्रम में आज हमें सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव 95 में, यहाँ भी मेरे साथ गांव के कुछ लोग मौजूद हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे कि सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में इस समय क्या है, इस बार क्या सियासी समीकरण है और किस तरीके का चुनाव रहने वाला है, किसके पक्ष में चुनाव रहने वाला है, वर्तमान में जिस पार्टी का विधायक है उससे कितने संतुष्ट है, या वर्तमान में राजस्थान में जो सरकार है उनसे कितने संतुष्ट है। आने वाले चुनाव में किसको मौका देने वाले हैं, जिसको मौका देने वाले हैं उनसे आने वाले 5 साल में क्या अपेक्षाएं रहेंगी, ये सारी चीज हम जानने वाले हैं। वीडियो बहुत शानदार होने वाला है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। चुनाव वाले के लाग रहे गए माने घनी बात को है, मैं वोटियों घेरांगा, बीजेपी में घेरांगा। बीजेपी में घेरोगा के बस यही जो लागत है करो तारो का। तो बीजेपी में मोदी के कारण घेरो, संतोष जी के कारण है तो बता दो। मोदी के लिए चल रहे हैं मैं तो भाई, मोदी की जगह चाल रहे होगे। हाँ, वो अच्छा काम करे, अच्छा काम करेंगे। हाँ देख सब काम। चुनाव आ रहे हैं, क्या ढंग लाग रहे अब गए ढंग तो देखो बढ़िया है, चुनावी माहौल चल रहा है, लेकिन वोटर है वो अभी सीधो बता रहे हुए है। बाकी माहौल तो देखो, जो कांग्रेस को जो बने हुए है ना, माहौल कौन बन रहे हो, क्योंकि ये जो पेपर लीक वगैरह ये जो प्रकरण है ना, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अब वो युवा पीढ़ी है ना, दुखी है या समझो कि बहुत परेशान है। तो देखते हुए अभी यह है कि दोबारा मांग तो यह लगा कि सरकार चेंज होनी चाहिए। सरकार चेंज होनी चाहिए, होगी शायद 130 सीट के आसपास बीजेपी की होगी, बाकी कांग्रेस की है कुछ नहीं। आप जय मान लो सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो सूरजगढ़ में जगह कांग्रेस का प्रत्याशी ही सरवण जी, वह भी पहले विधायक रहे। बीजेपी का प्रत्याशी ही संतोष जी, वह भी विधायक और सांसद रहे। बाकी दुनिया की तुलना करें तो कौन सा को कार्यकाल बढ़िया रेड है? देखो, कार्यकाल विधायक जी को भी बढ़िया है और काम भी कुछ करवाए हैं। संतोष जी काम करवाता, लेकिन उनका एमपी को डायरेक्ट चुनाव हो, वह निकल के निकलगा, उसके बाद में ये उपचुनाव में ये जीतगा, बाद में रहा तो लगातार ये रहे ही। लेकिन जीत रही कहूँ, संतोष जी सांसद बने और सांसद बनने के बाद में जहाँ लोकसभा में 8 विधानसभा क्षेत्र, 8 विधानसभा क्षेत्र में जहाँ इशू करा सांसद के कोटे को दिकमाई, जहाँ सूरजगढ़ को जो इशू को काम हो तो सूरजगढ़ में हो। देखो, मेन मुद्दा पानी को है, तो पानी को या देखो कि कुआं होगी, कारण कि पानी तो नीचे चले गए और पानी है भी कोई मेन मुद्दो है। नहर या कोई भी हिसाब को पानी को जो लाना चाहिए हमें, वो अभी कोई विषय में कोई सोच रहा है। और यह विषय में जब तक नहीं सोचेगा तो क्या विकास है? कोई विकास नहीं, पानी लिया वो सब विकास ही विकास है। मतलब सूरजगढ़ विधानसभा में पीने का पानी को बड़ो मुद्दो है, बहुत ज्यादा समस्या है हमारे, तो बहुत ज्यादा समस्या है। गाँव 95 में बोल रहे हो या देखो कि बामूवास के करीब नजदीक वो है, बटुआ पानी पीने को आ रहे है। पानी अभी पूर्णतः मिल रहे है, 1-2 दिन 3 दिन पानी आ रही नहीं है। तो सबसे बड़ा मुद्दा है पानी को। पानी को अभी कोई समाधान नहीं है। कोई भी आयो, विधायक जी आ रहे हैं, लेकिन कुआं बना दी, कुएं में किए पानी तो है। मतलब ये है कि पानी को जो नहर है या कोई भी है, वो जो लेके आओगे वो ही मारो मुद्दा पानी को। तो अब के केला गया सूरजगढ़ बीजेपी भारी रही या कांग्रेस? देखो, अभी वोटर को कोई पता नहीं चल रहा और न कुछ बता सकता कांग्रेस ही बताओ। तो अब क्या जिया मान लो पहले 5 साल बीजेपी को विधायक पूरे लट्टी का हलबो करो, पूरे बोलो बोलते कुआं में आयो भी है, पानी भी जहाँ खड़े करने की कोशिश करी है। मतलब सुभाष जी को काम ठीक ठीक तो अब देखो, संतुष्टि कोई नहीं बराबर सी है कोई। राजस्थान में जी 5 साल गहलोत की सरकार रही है, बाकी शिव के काम करे। देखो, 6 महीना तो अब चालू करेंगे काम, 4.5 साल तो सरकार बचाई है और कुछ भी कुल करे। देखो, केंद्र में मोदी की सरकार है, बीयू किता के संतुष्ट हो? मोदी सरकार में बहुत संतुष्ट है, बढ़िया काम कर रही है। बिल्कुल बढ़िया कर रही है, देश हित में काम कर रही है और आज देश को नाम है वो मोदी सरकार के कारण ही है।
क्या ढंग लाग रहा है आपके चुनाव में? कौन कुछ जीत सी, बीजेपी जीत सी, कांग्रेस? वोट करने जा रहा हूँ देखो इनकी टक्कर है वापसी मतलब 3500 वोटों की आपसी में श्रवण और संतोष 3500 वोटों का हार जीत इनकी चाल 3500 वोटा माँ की हार जीत चल रही है। हाँ तो फिर कांग्रेस वाला के में 50,000 जीत से बीजेपी वाला के आपको रिकॉर्ड आप ही तोड़ दी। 3500 वोट 60 वर्ष में 3500 में चुनाव रही है। 3500 कोई 20,000 रुपए वो 20,000 वोटों की वो संख्या नहीं है 20,000 की बोलिए ना 3500 2,000 2,500 3,000 4,000 कौन स्वागत है तो लगा है ये मन है मैं करूँ वो कौन के लेकर हूँ थारे मन में क्या लग रही है, थान के लग रही है? ये देखो दोनों की मीडिया पर एक राशि है दुनिया की राशि तो एक पर थाना मन के क्या कौन जीत सी है? मैं तो अटल बिहारी वाजपेयी को वोट दे रहा हूँ विदेश मंत्री को दे रहा हूँ अटल बिहारी वाजपेयी दे रहे हो? हाँ मतलब संतोष जी दे रहे हो दे? हाँ अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री तो मतलब संतोष जी वोट दे थे सूरजगढ़ में? हाँ सूरजगढ़ में संतोष जी ने? हाँ कई हाँ चुनाव आ रहे हैं के ढंग लाग रहे हैं? कांग्रेस है कि बीजेपी है? बीजेपी है। क्या कारण है बीजेपी को? राष्ट्रवाद पर काम है। तो बड़े जी भाई ताऊ जी कह रहे हैं बोले हिंदू मुस्लिम करे, एक लो हिंदू मुस्लिम पेट कौन भरे तो कोई और बढ़िया काम नहीं करेगा? काम विकास का करेंगे सारा ही के जाएगा तो बताओ। गांव में काम करा दिया कोई अच्छा गांव में बढ़िया काम करेगा बीजेपी का विधायक सुभाष जी है। 11 बोरिंग करा दिया पंचायत में 11 बोरिंग करा दिया। तो अब का श्रवण जी कांग्रेस का विधायक ही प्रत्याशी में पहले विधायक लिया वहाँ किशोर के काम करो वहाँ भी बढ़िया करो दोनों ही बढ़िया करो जब तो धर्म संकट में वो वोट की देशो बीजेपी देशो अया क्या मोदी का भगत हो तो मोदी का भक्त हो लेकिन जो कांग्रेस की सरकार में पेपर लीक हो थे विवाह हो भी पर क्या करना करो? अरे बिजू क्या हो युवा नाराज है तो अब क्या लग रहा है सूरजगढ़ में कमल खिल सी खाता सी कमल खिले को कब कोई चुनाव आ रहे हैं के ढंग आपका है दोनों की टक्कर है तो आपने ये गांव में कितना नहीं टोटल वोट कितना की ये भी लगभग जो कहे जाए वो बताओ 1100 वोट है 1100 मुंह दुनिया का आधा अया के तो बे दाना पे केला के कांग्रेस वाली रसी बीजेपी नाम का बात क्यों होगी तुम कितने को हरे साबू के लाग रहे हैं तो यूरो साथ दादा नहीं बात कर भगवान जाने क्यों इतना तो दुनिया नहीं दिखाई बेचो जो तो करो अच्छा दादा का दे रहे हो तो दुनिया नहीं दिखा रहे हो 15-20 को अरे कोई जब 15-20 को भक्त तो जा बाकी वोट आधा नहीं ताऊ जी राम 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 चुनाव आ रहा है के लाग रहा है कांग्रेस है बीजेपी कांग्रेस जीतेगी ये कारण है कांग्रेस जीत सी तो 11 कुआं थे कह रहे हो कांग्रेस करा दी और बैक कह रहे हैं बीजेपी एक ही गुण कराए हो साफ को हो गए जो काम भी कांग्रेस की करवाए आ रही ऑलरेडी कांग्रेस कराया है तो अब का के लाग रहा है कि बीजेपी का जगह संतोष जी ही पे पहले सांसद संतोष को नाम ही मिल गए तू क्यों ना ना मेरे तो देना है प्रत्याशी है तो नाम तो लेना पड़सी पूरा गांव में आई को ना देखी को ना गांव में जैसे तो अबे ना केकरा नहीं बुको ये बजेगी एक दो दिन में ना तो वोट मांगने तो आऊंगा करे राशि अरे क्या गांव में तो आऊंगा गांव में कौन सा है चाहे बन गए तो क्या मान लो विधायक बन जाए जना विधायक क्या बन गया कि दोरा मिट्टी बन गया कौन बनेंगे सरवण जी बनेगा पक्का बरोबर को ये लगा कितने के वोटों में जीते सी 20,000 ज्यादा ज्यादा देते 20,000 ज्यादा हम जीतेंगे तो अब क्या राजस्थान में क्या लग रहा था बीजेपी की या सी कांग्रेस की सरकार भाई ना मैंने राजस्थान को बेरो को मैं तो सूरजगढ़ की बता रही हूँ सूरजगढ़ में कांग्रेस की सरकार उसी बीजेपी की कांग्रेस की पक्की लोबर की लग रहा है भाई मैं तो बता दी बता रहे भाई कहानी अपना का कौन सी कहानी है तो कांग्रेस की है कांग्रेस की कहानी है के हाँ कांग्रेस की कहानी है कहानी कहानी जो बता रही भाई कहानी में ना भाई जीत की के अनपढ़ हुआ है मैं तो बता दी तेरे बात भाई जी तो वोट तो अनपढ़ भी लगे ही के ना लाके में तो देंगे तो उन्हें देंगे भाई श्रवण जी ने हाँ उन्हें देंगे भाई काम ठीक करेंगे श्रवण जी हाँ? काम ठीक करेंगे श्रवण जी ठीक ही करा ठीक करो साइकिल कटिया करोगे तो पर आप दे तो हाँ पर ले गया काम मुँह दे रहा हूँ काम नहीं दे रहा है काम दे रहा उनको हूँ ठीक है तो पानी बा कोई पी रहा हूँ हाँ
चुनाव आ रहे के लाग रहे के अब गए भाई श्रवण विधायक का कराया है 8 सरऊ लेके लास्ट तक। तो अब के लाग गए संतोष जीत सिंह सरवण जी भैया जीत को तो के बरो जनता के हाथ में है। फिर भी जनता तो काम करे जब वोट कौन ठीक दे रही है अब गए हैं? थे भी सुन रहा होगा मैं तो विधायक की सुन रहा हूँ। विधायक जी भी सुन रहे होगे काम विधायक जी ठीक करेंगे हाँ बिल्कुल। पहले संतोष जी जब सांसद आवा की तो के काम करियो हैं? संतोष जी मैं तो और आयडा ने कौन देखा है? आयडा कौन देखेंगे अब भैया बीजेपी ठीक है कांग्रेस काम करबम काम करने में ये नहीं के रहे हैं बात को गल ने ये पुनिया जी हो रहा है। हाँ बाकी सब के काम करियो तो अन्य पूछ लो ना ये रहा काम कराया ये बता दे पान पाछे तुम बता दो मेरे निकाम तो एक ही काम एक ही काम ये करियो जो पानी पी रहे हो काम कोई दिए के लाग रहे अब गए लांग भाई नहीं का बीजेपी बीजेपी है के बीजेपी पूरे गांव में मान लो या सुधरी में मान लो तो रोड़ो या मान लो जो आवाज है वो विधायक की है सरवण विधायक की। बाकी जो आपने जो क्षेत्र में देखा जो काम देखा जो मोदी की वजह बीजेपी को है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा पेपर है भ्रष्टाचार है पानी को मुद्दों है जितना भी जो घोटाला ही सरकार है 6 महीना में यो लॉलीपॉप दिया है जनता ने वादा करे ही कोई ने बिजली दे रहा है कोई ने राशन दे बिजली का बिल 13,000 का काम आ रहे जी। यो एक है कि स्थायी शुल्क कहके 200 कहके 400 अन्य शुल्क का 1700 रुपया जी कान में पकड़ के उनको थप्पड़ मार के ले रही है। 4.5 साल तो गैलोर पायलट सरकार बचाणु किराणु होम काट दिया 6 महीना के महीने गेहूं दे देंगे दारू दे देंगे फलाणु दे देंगे या झूठा लॉलीपॉप जनता देगी लुभाणु था। जनता समझदार है बीजेपी को शासन है देश को नाम ऊंचो करे है मोदी जठे भी यूपी के भाई ने गुंडागर्दी थी और थी लाके योगी आदित्यनाथ आज उत्तम प्रदेश हो रहे हैं वो उत्तर प्रदेश नहीं उत्तम प्रदेश हो रहे हैं आज फैक्ट्रियां वगैरह। कांग्रेस सिर्फ भ्रष्टाचार लूट और लेडीना की असमंदुक नगर क्या कुछ बीजेपी को पलड़ो भारी लाग रहा था। बीजेपी भाण बैठेंगे रक्षाकरण में 1 नंबर पे है सामाजिक सुरक्षा में है देश को नाम ऊंचो करने। अभी पहले कांग्रेस का प्रधानमंत्री था पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने देहाती औरत उसको बोला था जाके संयुक्त राष्ट्र संघ में उसमें भी राजस्थान भारत की सरकार में कोई ऐसा कांग्रेस की सरकार थी कोई ने नहीं कहा। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री आप देहाती औरत कैसे बोल सकते हो। तो आज उसी के कारण हम कह रहे हैं नरेंद्र मोदी है तो विश्व झुकता है उसके आगे। कांग्रेस की सरकार थी तो राहुल गांधी कुछ भी नहीं था लेकिन प्रधानमंत्री का लोकसभा में लिखा हुआ वक्तव्य पार्ट के भगाते था पूरी दुनिया देख रही तो उसको क्या दे उसको वो पप्पू बैठा है ऊपर। अरे यहाँ क्या देखे ऊपर देखो देश के लिए देखो समाज के लिए देखो तो बीजेपी का कोई भविष्य नहीं। मतलब लोकल का कैंडिडेट हूँ मतलब को नहीं मोदी ने देखकर बीजेपी लोकल का कैंडिडेट क्या देखे ऊपर जब कहा देखे राहुल को देखे ना। अरे यहाँ से देख लेंगे यहाँ से जो लिख के जाएगा वो राहुल पप्पू है वो जाके पार्टी के भगा देगा तो फिर वो करेगा क्या काम क्या आएगा। सरकार भी बीजेपी के राजस्थान में तो क्या लग रहा है सूरजगढ़ में कमल का हाथ है। सूरजगढ़ नहीं राजस्थान की सोचो मैं सूरजगढ़ का नहीं बता रहा। राजस्थान में 115 प्लस है बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही हम उसी के साथ। तो सूरजगढ़ में भी सूरजगढ़ की बता दो सूरजगढ़ में क्या होती राजस्थान की तो सूरजगढ़ में टक्कर है कांग्रेस और बीजेपी की निर्दलीय अदर पार्टी का कोई है नहीं। ये नहीं कह सकते कौन कितने से जीते। तो लाग रहे हो क्या टक्कर में कौन सा आगे निकल तो लाग रहा है टक्कर में बीजेपी भी चली जाए कांग्रेस भी आ जाएगी नहीं है कि मतलब जबरदस्त टक्कर है जबरदस्त टक्कर है दोनों क्योंकि रोड़ा जो आवाज है जनता की। एक बात बता दूं गुमचोर वोटर है या यंग वोटर है वो फैसला करते हैं वो पत्ते खोल नहीं रहा और कांग्रेस के जो वोटर हैं वो शोर ज्यादा मचा रहे हैं। अब जाएंगे कहाँ वो पता नहीं है मेरे क्योंकि शोर ऐसे मचा रहे मैं तो देख रहा हूँ मेरे गांव से यहाँ आके दावा ठोकते हैं कि सरवण को वोट देंगे उसके घर के सदस्य 5 अकेला तो वो कांग्रेस को दे रहा है 5 है वो बीजेपी को 4 बीजेपी को दे रहे हैं तो क्या माने उसको कांग्रेस ही है वो बीजेपी है या यहाँ मैं तो यहाँ देख रहा हूँ मेरे गाँव में तो फिर वो ही रोड़ा मेरे को तो पूरे क्षेत्र में लग रहा है और इससे मैं क्या बताऊँ। ये लाग रहा चुनाव में कौन जीत सी कांग्रेस एक बीजेपी को और कोई जीत सी भाई मैं दोनों ही कांग्रेस की कांग्रेस की के को
विधायक जीते को जीते तो एक ही गो गए विधायक ही जीते हो गए। कांग्रेस ठीक काम करेगी, काम करे विधायक जी काम करे, कांग्रेस काम करे, दोनों ही करे। तो संतोष जी काम तुम करे देखी को ना। अंकल जी राम राम। विधानसभा चुनाव आ रहा है, के लाग रहे हैं कांग्रेस बीजेपी को और कोई? देखो विधानसभा जो चुनाव राजस्थान में है इसमें 140 प्लस बीजेपी है। 140 प्लस बीजेपी है, बिल्कुल 140 प्लस। सूरजगढ़ में क्या लाग रहा है? सूरजगढ़ में संतोष अहलावत अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेगी। संतोष अहलावत आपको रिकॉर्ड तोड़ती? बिल्कुल अपना रिकॉर्ड तोड़ेगी। तो संतोष जी पहले सांसद रहे ही, कांग्रेस का जगह प्रत्याशी ही पे पहले विधायक रहे ही, अब भी प्रेजेंट में सूरजगढ़ में बीजेपी का विधायक ही। 5 सगड़ा को कार्यकाल देखा तो कौन से को ठीक रही है? देखो ऐसा है, संतोष अहलावत के लिए अगर बोलेंगे सिर्फ 6 महीने वो विधायक रही और 6 महीने में हमारे गांव की बोलूं, सिर्फ हमारे गांव की बोलेंगे, बाकी अगर आप सूरजगढ़ विधानसभा की पूछेंगे तो वही बता देंगे। पर हमारे गांव में 7 लाख रुपए विधायक रखते हुए जो यहाँ हम खड़े हैं यहाँ से लेके, और जो रोड मिलती है अपनी लाल चौक से लेके और बुआना तक रोड जाती है, इधर चौरोड़ी होते हुए बुआना तक जाती है और चौरोड़ी होते हुए आगे सतनाली तक जाती है। इस रोड को मिलाने के लिए 7 लाख रुपए दिए। अगर कोई यूं बोले कि सरवण जी ने दिए हैं, सरवण जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं, सरवण जी बहुत अच्छे आदमी है, बढ़िया आदमी है। हम सरवण जी के लिए कोई ये नहीं कहते कि सरवण जी अच्छा आदमी नहीं है, पर जो 7 लाख रुपए दिए हैं वो बिल्कुल सत्य है। आज भी मेरे पास रिकॉर्ड है, अगर कोई देखना चाहिए तो वो रिकॉर्ड है। कोई ये नहीं कह सकता कि 6 महीने में 95 को संतोष अहलावत ने पैसे नहीं। तो क्या लग गया अब क्या सूरजगढ़ के माई के मुद्दा रहे बड़ा ही, के मुद्दा के ऊपर चुनाव? देखो सबसे बड़ा मुद्दा है अपने सूरजगढ़ का ही नहीं, शेखावाटी का मुद्दा है। शेखावाटी में देखो एक बात, उधर से आवाज आई टैगोर से निकाले हुए है। मेरे को टैगोर से निकाला नहीं था, मेरे को टैगोर से निकाला नहीं था, क्योंकि ये तो बड़े आदमी है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत कुछ बोल सकते हैं। निकाला नहीं था। जिस आदमी ने फोन किया था उसने ये कहा था कि आपके वोट तोड़ रहा है, पर उस आदमी की कड़ तोड़नी थी। मेरे को कड़ तोड़नी थी। मैं किसी से डरता नहीं हूं, क्योंकि मैं सच्चा आदमी हूं, सत्य पे काम करता हूं। बीजेपी के साथ इसलिए काम करता हूं, फर्स्ट नेशन, भारतीय जनता पार्टी फर्स्ट नेशन। फर्स्ट नेशन किसको बोलते हैं पता भी नहीं होगा शायद किसी को। फर्स्ट नेशन क्या होता है? फर्स्ट नेशन क्या होता है कोई बोल नहीं सकता इस चीज को। एक एक आदमी को पकड़ के रखा है। मेरे को टैगोर से निकाला नहीं, मैं निकला था। मैंने संतोष जी को ये कहा था कि आप भी रहो, आपकी स्कूल भी रहे, सब कुछ रहे। मुझे क्या जरूरत थी? मुझे 30,000 रुपए उस समय पेंशन मिलती थी, मुझे क्या जरूरत थी संतोष की? तो क्या लगा आपका सूरजगढ़ में कौन जीत सी? देखो एक बार मेरे को भटका दिया था, पहले उसी सवाल पे आओ आप, मैं कहाँ बोल रहा था। सूरजगढ़ विधानसभा में जो विधानसभा चुनाव होना भी मेन मुद्दों के रहे वालों है। अब मैं शेखावाटी पे बात कर रहा था, शेखावाटी की बात कर रहा हूँ। ये शेखावाटी जाट बाहुल्य क्षेत्र है। शीशराम जी थे, शीशराम जी ने एक मुद्दा उठाया था कि जाट मुख्यमंत्री होना चाहिए। इस बार जाट मुख्यमंत्री नहीं, भारतीय जनता पार्टी जाट डिप्टी सीएम बनाएगी और वो भी शेखावाटी से लेगी। और मेरे को लग रहा नहीं कि चूरू में कोई जाट ऐसा हो, सिक्कर में कोई जाट ऐसा हो, सिर्फ सूरजगढ़ में जाट है जो भारतीय जनता पार्टी का है, और वो जाटनी डिप्टी सीएम बन सकती है अगर ये सूरजगढ़ क्षेत्र इस चीज को लेकर चले तो। और उससे जाट से भी मतलब नहीं है, हर जाति को, हर समाज को साथ लेके चलने वाली है। तो अब का क्या लगा सूरजगढ़ में बीजेपी आगे रही, कांग्रेस आगे रही? देखो सूरजगढ़ में अपनी लीड संतोष अहलावत को, इसमें कोई शक नहीं, कोई भी शक नहीं, कहीं भी शक नहीं। अशोक गहलोत की सरकार रही है 5 साल, बाकी अशोक के काम नहीं। अशोक गहलोत की सरकार ने भ्रम पैदा करने का काम किया।
आपको सबसे पहले बताऊं, इन्होंने 2.5 साल तो रेस्टोरेंट में टाइम पास कर दिया। वो विधायक ने पकड़ लो, रेस्टोरेंट में बंद कर लो, वो विधायक ने पकड़ लो, रेस्टोरेंट में बंद कर लो, उठाइयो कर लो। गुज्जर समाज ने पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कांग्रेस की सरकार आई थी, नहीं तो कभी भी नहीं रहती कि गुज्जर है अच्छा काम करेगा, नवयुवक है, पायलट गुज्जर होते हैं, वो अच्छा काम करेंगे। पर बेचारे गुज्जर को, उस पायलट को वहां पे रख दिया जहां पे वो कुछ भी नहीं कर सका। क्यों नहीं कर सका? क्योंकि जादू आते हैं, तो वो जादूगिरी के हिसाब से चलता। और 2.5 साल के बाद में उसने 1 साल कुछ भी नहीं किया, सिर्फ भ्रष्टाचार करवाए और भ्रष्टाचार की तरफ ध्यान नहीं दिया। छोटी छोटी बच्चियां, अरे 3 साल 4 साल 6 साल 7 साल 10 साल उन बच्चियों के साथ बलात्कार। इतनी भ्रष्ट सरकार कभी भी नहीं देखी, कहीं भी नहीं देखी हिंदुस्तान में। इतनी भ्रष्ट सरकार कहीं पे भी नहीं देखी। जो राजस्थान में जो पहला नाम था कि इससे अच्छा प्रदेश कोई नहीं है, आज सबसे पीछे प्रदेश चला गया, सिर्फ कांग्रेस की वजह से। कारण छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार। यो दर्जी जो उसका बेचारे का मर्डर हुआ, गला का रेत दिया गया, उसके लिए कुछ भी नहीं किया इस सरकार ने, कुछ भी तो नहीं किया। अरे कुछ तो करे कि भाई ये हो रहा है। ऊपर जो मोदी जी बैठे हैं, अगर वो नहीं होते तो उसके परिवार को भी काट देते और हम जैसों के भी नंबर आ जाते। तो सबसे ज्यादा काम है भ्रष्टाचार। बड़ी बात, नवयुग 17 बार पेपर लीक, 17 बार, एक बार नहीं 17 बार पेपर लीक, 19 बार नहीं, 2 बार है। 2 बार वाले असमंजस में अभी भी चल रहे, अभी भी असमंजस में है। 17 बार पेपर लीक। जो 17 बार पेपर लीक हुए वो नवयुवक कहाँ जाएंगे? अरे कम से कम 1 लाख नवयुवकों ने अपने पेपर दिए, 1000 की भर्ती है तो 17,000 की तो हो कम से कम। 17,000 तो कहाँ, 17 बच्चे भी भर्ती नहीं हुए। फिर RAS की एग्जाम हुई, उसके अंदर में जो बड़े बड़े नेता हैं, इनके ही परिवार वाले, इनके ही बच्चे, और वो देखो नवयुवकों में रोष है, नवयुवकों में इतना रोष है कि कांग्रेस सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। आपने सूरजगढ़ विधानसभा का लोकल का क्या मुद्दा रहे बड़ा ही चुनाव में? देखो सूरजगढ़ विधानसभा में सबसे बड़ी बात है कि पानी का मुद्दा है। यहाँ पे बोलते हैं भाई वो पूर्व विधायक श्रवण कुमार जी ने वो करवाया, विधायक सुभाष पूनिया ने वो करवाया। देखो हर जगह हर कोई काम करता है, हर आदमी काम करता है। श्रवण जी भी अच्छे काम करते हैं, सुभाष जी ने भाई बोलते नहीं है, चुपचाप रहते हैं, उन्होंने कुछ काम किए हैं। हमारे यहाँ पे 4-5 बोरवेल करवाए हैं जो बीजेपी की वजह से हुए हैं। ठीक है, जो पहले के थे वो तो है ही है, उसमें पानी है या नहीं है वो कोई नहीं देख रहा। सब कुछ काम करवाया है। अभी यहाँ के इस गांव में शायद पूरे गांव में इंटरलॉक है, लगभग वो बीजेपी की दिए हुए काम। और सबसे बड़ी बात है कि संतोष अलाउ जब सांसद थी तो मेरे विचार से 100 से ऊपर, लगभग 150 के करीब रोड झुंझुनू जिले में लेके आई। संतोष अलाउद्दीन ने पासपोर्ट कार्यालय, यहाँ पे एक ही कार्यालय था जयपुर में, दूसरा कार्यालय सिर्फ पासपोर्ट कार्यालय, जो कि मैं ये कहता हूँ विदेश जाते हैं तो बहुत परेशान होते हैं कि जयपुर में लाइन लगाए। आज झुंझुनू में पासपोर्ट कार्यालय हुआ है। जो ट्रेनें बंद हो गई थी, बंद होने का कारण था छोटी लाइन से बड़ी लाइन होने के बाद कांग्रेस की सरकार थी, वो नहीं चला सकी ट्रेन, तो संतोष अलाउद्दीन ने ट्रेन चलवाई। आज बहुत से ज्यादा मतलब सवारी यहाँ से कलकत्ता पहले से जा रही थी, आज हैदराबाद भी जा रही है, इधर राजस्थान में पूरे में जा रही है, चिड़ावा से जो ट्रेन जा रही है, सूरजगढ़ से ट्रेन जा रही है, बहुत जगह पे जा रही है। तो बहुत सी ट्रेनें चलवाई। रहा पानी का मुद्दा, संतोष अहलावत जब सांसद थी तो उसने कुंभाराम लिफ्ट परियोजना का पूरा काम करवा दिया था, सब कुछ करवा दिया था। सिर्फ टेंडर होने बाकी थे, चुनावों का समय आ गया। टेंडर होंगे तो टेंडर हो जाएंगे तो उसके बाद में काम आ जाएगा, भाई पानी आ जाएगा, तो वो टेंडर वहां पे रुक गई।
अभी हुआ यूं कि सरकार चेंज हो गई, राज्य में सरकार चेंज हो गई तो टेंडरों के ऊपर सीमेंट डाल दी कि सीमेंट से ये निकले नहीं, इस हिसाब का काम किया, नहीं तो आज पानी आता। और आज अगर बीजेपी की सरकार पानी को मुद्दों सूरजगढ़ विधानसभा को प्रमुख मुद्दों है, पानी का मुद्दा सबसे, और वो भी ये पानी कुंभाराम लिफ्ट परियोजना का पीने का पानी तो है ही है, साथ में नहर का पानी भी है, यमुना नहर यमुना नहर का पानी। अगर बीजेपी की सरकार आती है तो 5 साल में यमुना का पानी भी आएगा, यमुना का पानी भी आएगा।